हर हर महादेव। ये यात्रा है भगवान शिव के सबसे ऊंचे मंदिर के दर्शन करने की। ये यात्रा है वहाँ की जहाँ दर्शन होते हैं भगवान शिव के हृदय एवं भुजाओं के। ये यात्रा वहाँ की भी है जहाँ भगवान राम जी ने रावण के वध के बाद तपस्या की थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का हमारे चैनल पहाड़ी ट्रैवलर में। दोस्तों, इस पूरे व्लॉग में हम आपके साथ सारी डिटेल शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज लास्ट में आपका पहाड़ी ट्रैवलर देगा आपको एक प्रो टिप। दोस्तों, हमने अपनी यात्रा शुरू की गोपेश्वर से, क्योंकि एक दिन पहले हमने दर्शन किए रुद्रनाथ जी के और फिर हम स्टे किए गोपेश्वर में अपने फ्रेंड के यहाँ। तुंगनाथ जी के लिए हम सुबह 8 बजे गोपेश्वर से निकले और सगर गांव से मंडल होते हुए हम पहुंचे चोपता। चोपता को अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, आइए रूट मैप से समझते हैं। दोस्तों, हम सीधे ऋषिकेश से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और सीधे देवप्रयाग से होते हुए हम श्रीनगर पहुंचेंगे। वहां से आगे चलकर रुद्रप्रयाग से आप लेफ्ट केदारनाथ जी वाले रूट पे निकलेंगे और अगस्त्यमुनि होते हुए आप सीधे पुल से राइट ओखीमठ के लिए निकलेंगे और ओखीमठ से सीधे आप पहुंचेंगे चोपता। इस ट्रैक में मेरे साथ हैं रस्टी और अनुराग। दोस्तों, वैसे तुंगनाथ जी के लिए आप 2 रास्तों से पहुंच सकते हैं, एक ऊखीमठ होते हुए और दूसरा गोपेश्वर से मंडल होते हुए। हम दूसरे रास्ते से स्टार्ट किए गोपेश्वर होते हुए। दोस्तों, तुंगनाथ जी का ट्रैक बाकी 3 केदारों केदारनाथ, रुद्रनाथ और मध्य माहेश्वर से काफी इजी है। अगर आप केदारनाथ जी और रुद्रनाथ जी की यात्रा भी प्लान कर रहे हैं तो हमने रिसेंटली ही दोनों की डिटेल वीडियो अपलोड की थी। आप इस ब्लॉग को देखने के बाद उन ब्लॉग्स को भी जरूर चेक करें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। दोस्तों, चोपता से तुंगनाथ मंदिर की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। हरिद्वार या ऋषिकेश से आप सुबह 4 से 5 बजे के बीच में बस पकड़ लें ताकि आप चोपता अंधेरा होने से पहले पहुंच सके। चोपता से तुंगनाथ पहुंचने में आपको 2 घंटे लगेंगे, पर हाँ, ये आपकी क्षमता पे भी डिपेंड करेगा। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो आप घोड़ा गाड़ी भी कर सकते हैं। चोपता से तुंगनाथ आने और जाने का किराया 1100 रुपए पर पर्सन है और अगर आप केवल एक तरफ के लिए घोड़ा चाहते हैं तो आपको 700 रुपए देने होंगे पर पर्सन के लिए। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप फिजिकली सक्षम है तो पैदल यात्रा कीजिए और इस मिट्टी को, इस घाटी को और इन सुंदर दृश्यों को एंजॉय कीजिए। साथ में चलते लोगों से बातें कीजिए और देवों के देव महादेव जी के जयकारों के साथ आगे बढ़िए। इतनी सारी मेहनत करके जब आप महादेव जी के दर पर पहुंचेंगे तो यही नजारे आपको स्वर्ग लगने लगेंगे। दोस्तों, इस पूरी रेंज में आप कहीं पे भी कैंपिंग नहीं कर सकते, बिकॉज वो अलाउड नहीं है। ये जो पूरा पर्वत है जिस पर हम ट्रैक कर रहे हैं, इसका नाम चंद्रनाथ पर्वत है और इसी पर्वत पर लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर सजे हैं तुंगनाथ महादेव। इस पर्वत की ऊंचाई है 4000 मीटर और इसी की पीक को कहा जाता है चंद्रशिला। दोस्तों, तुंगनाथ जी का रास्ता बहुत ही अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्टेड है। ये पूरा रास्ता 7 से 8 घुमावों में बटा है। जैसे ही आप ऊपर चलते जाएंगे रास्ता खड़ा होता जाएगा और कुछ ही मिनट में आप पहुंच जाएंगे तुंगनाथ जी महादेव के मंदिर पे। दोस्तों, कहते तो तुंगनाथ जी को शिव भगवान का सबसे हाईएस्ट टेम्पल है, पर ये सबसे इजीएस्ट ट्रैक भी है। केवल 3.5 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है ये कोई भी इजीली कर सकता है। दोस्तों, नज़ारे तो आपने काफी देखे होंगे, पर तुंगनाथ जी के रास्ते में जो नज़ारे, चोटियां और चारों ओर बांस बुरांस के सघन वन देखने को मिलते हैं वो कहीं और शायद ही आपको मिले। तो तुंगनाथ का शाब्दिक अर्थ है तुंग माने चोटी और नाथ माने स्वामी, यानी चोटियों के स्वामी। और क्यों चोटियों के स्वामी कहा जाता है वो हम देखेंगे चंद्रशिला पर पहुंचकर। दोस्तों, हम अभी तुंगनाथ जी के बहुत करीब हैं, लेकिन हमें अभी यहीं पे साइड में एक पहाड़ी सी दिखी और हमें दिखा कि वहाँ से जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है और मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। आप देखो, ये देखो कितना सुंदर है। देखो हल्का हल्का सा जो बीच में जहाँ पे धूप पड़ रही है वो दिख रहा है और ये ऊपर इतने ऊंचाई पर है कि यहाँ पे तो पूरा कोहरा ही है। देखो, और ये हमारे अनुराग जी थोड़ा फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। देखो, और आप नीचे देख सकते हो कितना मतलब गहराई में है, मतलब देख के भी मतलब आंखों में डर लग रहा है, ऐसा हो रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं और तुंगनाथ जी अप्रॉक्स 3680 मीटर की ऊंचाई पर है, जितना हमने पढ़ा है गूगल से। और ऊपर जाके भी हम चेक करेंगे कि ये फैक्ट्स कितने सही हैं। तो वो जो दिख रहा है ना आपको, वो वहाँ पे तुंगनाथ जी हमें वहाँ से दिखने लग जाएगा मंदिर और हमें दिख जाएगा कि महादेव कहाँ बसते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहना और हमारी इस यात्रा में हमारा साथ देना, हमारे साथ महादेव के दर्शन करके। दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर से थोड़ा पहले रास्ते में हमको गणेश भगवान जी का ये छोटा सा मंदिर देखा, तो हमने सोचा यहाँ दर्शन कर लेते हैं। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, अंदर गणेश भगवान जी की मूर्ति भी है। तो ऊपर आते हुए यहाँ रुक के दर्शन कर सकते हैं महादेव तुंगनाथ जी से पहुँचने से पहले। और
यहाँ से आप व्यू देखो कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से। देखो सारा वो उधर की तरफ चौपटा है और यहाँ बसते हैं हमारे महादेव। तो चलो महादेव के दर्शन करने चलते हैं। दोस्तों अब हम अपने आखिरी पड़ाव में हैं। यहाँ से आपको मंजिल का अंदाजा हो जाता है। यहाँ से आपको मन ही मन हिम्मत मिलती है कि बस अब कुछ कदम और आप पहुँच जाएंगे पंच केदारों में तृतीय केदार तुंगनाथ महादेव जी की शरण में। दोस्तों खाने पीने की सारी सुविधाएं आपको पूरे रास्ते भर में मिलेंगी और मंदिर के पास भी आपको रहने और खाने की सुविधाएं उपलब्ध है। अब हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं तुंगनाथ जी के बारे में। ये मंदिर हजारों साल पुराना है और मंदिर का निर्माण कराया गया था पांडवों द्वारा। पांडवों को वेद व्यास जी ने सलाह दी कि भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्हें भगवान शिव की पूजा करनी होगी और उनको प्रसन्न करना होगा। लेकिन महादेव जी कुरुक्षेत्र युद्ध में बड़े पैमाने पर रक्तपात के लिए उनसे नाराज थे। पांडवों से छुपने के लिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और उत्तराखंड के गुप्त काशी में शरण ले ली। फिर भी पांडवों ने बैल रूपी महादेव जी को पहचान लिया। भगवान शिव उनकी भक्ति से खुश हुए और बैल रूपी महादेव जी के अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पीठ केदारनाथ में, नाभि मध्यमाश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में। और इन 5 स्थानों पर पांडवों ने मंदिरों का निर्माण किया जिन्हें हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। और पंच केदारों में तुंगनाथ जी तृतीय केदार हैं। नंदी भगवान भोलेनाथ जी के वाहन हैं। उन्हें भगवान भोलेनाथ जी का द्वारपाल भी कहा जाता है और इसी वजह से महादेव जी के पौराणिक मंदिरों के आगे आपको हमेशा नंदी महाराज विराजमान मिलेंगे। तो नंदी जी को प्रणाम करने के बाद आप महादेव जी के दर्शन कीजिए। तुंगनाथ मंदिर की बनावट बाकी पंच केदारों मंदिरों के समान पत्थरों से की गई है और ऊपर लकड़ी के 16 छेद भी हैं। तुंगनाथ जी के बाद गणेश जी और माता पार्वती जी के मंदिर हैं और साथ में 5 पांडवों की प्रतिमा भी लगी हुई है जो कि पत्थर को ही आकार देकर बनी है। साथ में ही आप दर्शन करेंगे भूतनाथ मंदिर और वन देवता जी के मंदिर के भी। दोस्तों मंदिर के अच्छे से दर्शन करने के बाद हमने पास में ही मंदिर समिति के बने हुए रूम्स में स्टे किया। हम 3 लोगों को 1000 रुपए में रूम मिल गया क्योंकि क्राउड कम था। बाकी आप इससे सस्ते रूम भी ले सकते हैं। टेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब दोस्तों प्लान ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रशिला का ट्रैक स्टार्ट करेंगे सनराइज को देखने के लिए। पर मंदिर समिति के लोगों ने बताया कि चंद्रशिला का ट्रैक अभी क्लोज किया हुआ है खराब वेदर की वजह से, क्योंकि चंद्रशिला का वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। अब महादेव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना करेंगे कि कल हमें चंद्रशिला पीक के दर्शन जरूर हो। दोस्तों हम सुबह देखें कि कुछ लोग चंद्रशिला की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमने भी सोचा कि इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और हम उनके साथ ज्वाइन हो गए और सनराइज से पहले हम चंद्रशिला पहुंच भी गए। चंद्रशिला पीक तुंगनाथ जी से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हर कोई चंद्रशिला पर टकसी आंख लगाकर सूर्य भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर था। चौखंबा को सामने देख के मन में एक प्यारा सा सुकून था। कहा जाता है कि रावण जी के वध के बाद भगवान श्री राम जी ने यही तपस्या की थी और पश्चाताप किया था और शिव जी की तपस्या की थी। अगर आप कुछ देर यहाँ बैठेंगे ना तो you will feel that peace of mind। यहाँ से चोटियों का इतना अद्भुत नज़ारा होता है कि इसी वजह से तुंगनाथ जी को चोटियों का स्वामी भी कहा जाता है। दोस्तों चंद्रशिला से जुड़ी एक और कहानी ये भी है कि चंद्रमा देवता को राजा दक्ष द्वारा क्षय रोग का श्राप मिला था और इससे मुक्ति होने के लिए उन्होंने भगवान महादेव जी की तपस्या की थी और इसी कारण इस पीक का नाम चंद्रशिला यानी कि मून रॉक पड़ा। तो बहुत मन था कि ड्रोन होता तो अच्छे से आपको चंद्रशिला के नजारे दिखाता, पर कोई नहीं, महादेव जी पर भरोसा है कि वो फिर से मुझे मौका जरूर देंगे। दोस्तों चंद्रशिला एक राजसी चोटी है जो नंदा देवी, बंदरपूत, चौखंबा और केदार चोटी सहित हिमालय का आश्चर्यजनक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। दोस्तों एक प्रो टिप कि अगर आप तुंगनाथ कपाट बंद होने से थोड़ा पहले जाएं तो क्राउड कम मिलेगा और स्टे भी सस्ता मिलेगा और किस्मत अच्छी रही तो स्नो भी जरूर मिलेगी। चंद्रशिला से नीचे आने के बाद अपन फिर से बाबा के दर्शन किए। मन में अब शांति थी और ढेर सारा सुकून भी। इसी सुकून को अपने साथ समेट के ले जाएंगे आपको किसी और सफर में। आशा करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।